Dear, hello my dear students, good morning all of you. I am Ranjit sir before all of you once again with second part of foundation physics. इसे फाउंडेशन फिजिक्स कह लीजिए, बट ये यूज़ होगा आपको मैथ में भी, है ना, आईटी वाले, तो आईटी और नीट वाले दोनों के लिए। नाम इसका फाउंडेशन फिजिक्स है, बट ये वेक्टर है और वेक्टर दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, आईटी और नीट वाले में। बट एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ कि जो अपना टारगेट लेके आईआईटी और नीट का चल रहे हैं या एनडीए का चल रहे हैं या एससीआरए का चल रहे हैं, लेकिन तो वो लोग जो अंडर टेंथ हैं वो मेरे अभी इस फाउंडेशन क्लास पे ज़्यादा टाइम ना दें, अपना टारगेट स्कोरिंग ऑफ टेंथ रखें, अपना टारगेट अभी स्कोरिंग ऑफ टेंथ रखें। अभी मेरे इस वीडियो क्लास पे टाइम ना दें। हाँ, आफ्टर टेंथ जब एग्ज़ाम आप दे लेते हो, एग्ज़ाम अपियर हो लेते हो, उसके बाद आप जितना टाइम दोगे इस बेसिक फिज़िक्स पे, फाउंडेशन फिज़िक्स क्लास पे, उतना ही आपको ग्रेव होगा और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होइएगा और कम से कम टाइम में आप ईज़िली एनडीए, एससीआरए, आईआईटी और नीट क्रैक कर सकते हो। ओके, अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो अंडर टेंथ तक, कभी कभार अगर मन किया तो देख लिए, बट सीरियसली ज़्यादा टाइम मत दीजिए, है ना। अंडर टेंथ वाले को मैं यही सजेस्ट करता हूँ। चलिए, पहला पार्ट में हम लोगों ने देखा कि क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये सब देखा। हाँ, हम लोगों ने डेफिनेशन को देखा, डेफिनेशन को, वेक्टर को कैसे पहचानेंगे, 9th-10th वाला डेफिनेशन को स्किप, 9th-10th वाला डेफिनेशन यूज़ नहीं करना है, अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज़ करना है जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में दिया है, क्योंकि उसके बेस्ट प्रॉब्लम आ सकते हैं असर्शन, रीजन और असर्शन वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट, रीजन, असर्शन, ये सब आते हैं, ये सब आ सकता है। फिर आपको स्केलर और वेक्टर पहचानने के लिए भी तो आता है ना, तो उसका पहचान का हम लोग डेफिनेशन के द्वारा हम लोग सीख चुके थे, है ना, लर्न कर चुके थे। अब चलते हैं हम लोग आगे क्या देखेंगे, फिजिक्स का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, है ना, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। चलिए, हम लोगों ने अब चलिए ब्लैक बोर्ड पे हम लोगों ने जिक्र किया था वेक्टर में डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अब दिखाना है कि कैसे शो करेंगे। चलिए, सपोज कीजिए कि कोई वेक्टर क्वांटिटी को उठाए। हाँ, ब्लैक बोर्ड पे फोकस कीजिए, मेरे पे फोकस करना नहीं। हाँ ठीक, ब्लैक बोर्ड और डाउन, थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, फोकस डाउन कीजिए। ये इसी पोजीशन पे रहने दीजिए, है ना। देखिए ये वेक्टर, सपोज कीजिए कोई ये है, ये स्पीड को दिखाने वाला है या वेलोसिटी, वेक्टर है, वेलोसिटी है तो हम वेक्टर है तो हम ये वेक्टर डिनोशन कर रहे हैं तो हम वेलोसिटी को लिए, ये वेलोसिटी को दिखा रहा है। सपोज कीजिए 1 मिनट के लिए हम वेलोसिटी को दिखाना चाह रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएं, है ना, वेलोसिटी को दिखा रहे हैं। तो ये डायरेक्शन, हाँ, ये एरो दिखाता है, हमारा एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन, कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड। ये लेंथ हमारा क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड। सपोज कीजिए कि इनिशियल पॉइंट हमारा ए है, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए है, और ये टर्मिनेटिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट या डेस्टिनेशन पॉइंट इसको कहिए, टर्मिनेटिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये बी है ना। अगर ये बी है, यहीं रख दीजिए, बी है, गंदा हो गया ये, इसको दूसरी जगह बताइए। ये लंबा खींचिए, ये ए है और ये बी है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है हमारा, ये लाइन सेगमेंट क्या देता है, हमारा मैग्नीट्यूड देता है। ये लाइन सेगमेंट मैग्नीट्यूड देता है। जैसे 10 किलोमीटर हो गया, सॉरी डिस्टेंस तो डिस्टेंस तो मेजर नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं ना। तो वेलोसिटी को कैसे, मीटर पर सेकंड में, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है ना। तो मीटर पर सेकंड में अगर हम लोग कर रहे हैं तो
10 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो ये 10 जो है ना, ये 10 मैग्नीट्यूड है, ये 10 मैग्नीट्यूड है जो इस लेंथ के द्वारा डिनोट किया जाता है ना, लेंथ के द्वारा डिनोट किया जाता है। ये 10th जो है मैग्नीट्यूड है, और ये मीटर पर सेकंड क्या है, मेजरमेंट का स्केल है। मीटर पर सेकंड क्या है, मेजरमेंट का स्केल है। सपोज कीजिए ये वेलोसिटी की है ना, और हम अगर डिस्प्लेसमेंट अभी डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम ले सकते थे वो डिस्टेंस, बट डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए और हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखना है, तो वेक्टर को ही उठाएंगे, है ना, वेक्टर को उठा लेंगे। देखिए ये है, सपोज कीजिए 12 km है, 12 km है ना, ईस्ट वाट है ना, 12 किलोमीटर ईस्ट वाट है। तो ईस्ट वाट दिखाने के लिए हमको ये ईस्ट वाट दिखाने के लिए एरो का यूज करेंगे, है ना। और ये सपोज कीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज कीजिए ये P है और ये Q है ना। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा, पी क्यू का डिस्टेंस जो होगा यही मैग्नीट्यूड देगा, और यही 12 देगा, है ना, मैग्नीट्यूड, है ना। ये मॉडुलस, मैग्नीट्यूड को मॉडुलस ही कहते हैं। यहाँ भी एरो लगा दिया, ये डायरेक्शन दे रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है कि वेलोसिटी इधर है, और ये ईस्ट वार्ड दिखा रहा है ये, और ये क्या दिखा रहा है, ये कुछ ज़्यादा दूर हो गया है, इसको ऐसे कीजिए, हाँ ऐसे। तो ये दिखा रहा है मैग्नीट्यूड 12 क्या है, 12 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर क्या है, मेजरमेंट स्केल है ना। अब देखिए सपोज कीजिए ये दिख रहा है, हाँ एक्सीलरेशन को दिखा रहा हूँ। एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, डाउनवर्ड, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यहाँ से, जहाँ से ये चला है, जहाँ से स्टार्टिंग होता है, कोई बड़ी है ऑब्जेक्ट है, फॉल हो रहा है और डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इक्वल टू क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ये एरो क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड दिखा रहा है ना। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को ए और वेक्टर लगा देंगे तो ए वेक्टर हो जाएगा, है ना। ऊपर में डायरेक्शन दिखाने के लिए, वेक्टर दिखाने के लिए वेक्टर का साइन लगा देते हैं, यही रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर सपोज कीजिए ये यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर को हम पी वेक्टर से दिखाएं, तो पी वेक्टर से दिखाने के लिए ये लगा लेंगे, पी स्मॉल, ये एरो लगा लेंगे, पी स्मॉल लिखेंगे और एरो लगा लेंगे। ये डिस्टेंस पी क्या हो गया, ए बी का डिस्टेंस हो गया पी, और वेक्टर लगा दिया, वेक्टर हो गया वेक्टर ए बी, है ना। इसी तरह यहाँ अगर ये क्या दिखा रहे थे, इसको वेलोसिटी दिखा रहे, नहीं ये डिस्टेंस दिखा रहे थे, तो ये 12 किलोमीटर, तो 12 तो एज लिखा हुआ है, डी वेक्टर से आप दिखा सकते हैं इसको कि डिस्प्लेसमेंट हमने। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कभी भी वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए आपको कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है। ऑलवेज a smaller letter only used to represent the vectors। ओके, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब ये सारे का डायरेक्शन इधर कर दिए, डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, डायरेक्शन इधर भी हो सकता है। कोई फोर्स यहाँ ए बी से कम चला लिए, जी से कम चला लिए, लेकिन आप जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैट में वेक्टर ई दिखेगा आपको। फोर्स पढ़ोगे कहीं, तो फोर्स वेक्टर एफ दिखेगा आपको। मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो मैग्नेटिज्म में बी, वेक्टर बी दिखेगा। मीन्स a different type of vectors you will have to study in 11th 12th and IT and NEET। okay, so different type of symbol you will get during this journey। okay, तो A B C D E F से काम नहीं चलेगा। आपको जो वेक्टर दिया गया है, जिस चीज़ का डिस्कशन किया जा रहा है, जिस फॉर्म में लिखा जा रहा है ना, तो उस लेटर को लिखिए, ऊपर में क्या दे दीजिए, एरो दे दीजिए।
अब कहीं कहीं आपको कैपिटल लेटर में मिलेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए कैपिटल ई का यूज़ कर दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए वी का यूज़ कर दिया गया है, तो ये इग्नोर किया गया है और कुछ, ठीक। लेकिन हम जनरली वेक्टर को दिखाते हैं, जहाँ मैथ का सवाल है अगर दिखाते हैं वेक्टर को तो स्मॉलर लेटर से ही दिखाएंगे, है ना। और जो ज़्यादा डिस्कस टॉपिक होता है, मेन टॉपिक होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो कैपिटल ई का यूज़ कर सकते हैं, उसमें गलत नहीं है। लेकिन मैथ में अगर हम वेलोसिटी को दिखाएंगे तो स्मॉल भी ही दिखाएंगे, कैपिटल भी नहीं दिखाएंगे, ओके, कैपिटल भी नहीं दिखाएंगे कभी, ओके। ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। एरो दे देता है डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या देता है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के द्वारा दिखाया जाता है, और लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है ना। ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब चलते हैं, देखिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, और मैं इसको ये कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए, अब क्वेश्चन खड़ा होता है, ठीक है आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब वेक्टर से रिप्रेजेंट ये 10 किलोमीटर से काम चल रहा था, 5 किलोमीटर से काम चल रहा था, तो फिर ये वेक्टर लेटर के ऊपर वेक्टर लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए, आइए देखिए इस पर डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन पे क्या ज़रूरत थी हमें वेक्टर लाने की। स्केलर से तो काम चल ही रहा था, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 70 केजी 1 क्विंटल, ये सबसे तो काम चल ही रहा था, 9.8 मीटर से तो काम चल ही रहा था। लेकिन नहीं, देखिए सपोज कीजिए आप यहाँ एक कोई रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस पॉइंट अपने आप को दिखाने के लिए। सपोज कीजिए कि मैं अभी ये अजमेरी गेट पे हूँ। अजमेरी गेट कहाँ है, मेट्रो स्टेशन है अजमेरी गेट, न्यू दिल्ली के फर्स्ट लेफ़्ट साइड, हाँ लेफ़्ट साइड अजमेरी गेट। तो अजमेरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास हूँ, तो अजमेरी गेट को कैसे दिखाएंगे, मैं वहाँ हूँ तो कैसे दिखाएंगे। तो फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे, रेलवे स्टेशन लेंगे, है ना। रेलवे स्टेशन से ईस्ट वार्ड आप बाहर आइए, ईस्ट वार्ड मतलब पूरब की ओर बाहर आइए, ये गए। रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, रेलवे स्टेशन, तो ये समझ लीजिए रेफरेंस पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट से हम सबका रेफरेंस बताएंगे, रेफरेंस क्या करेंगे, बताएंगे। इस मतलब यहाँ से कंपेरिजन करेंगे कि कितना डिस्टेंस पे है। सपोज कीजिए यहाँ से ये है, ये 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है ना। और कोई यहाँ से यहाँ पे है 75 किलोमीटर, और कोई यहाँ पे ऐसे है, ये 60 किलोमीटर पे है, और ये कोई यहाँ पे है, ये 50 किलोमीटर पे है, और ये यहाँ पे कोई 10 किलोमीटर पे है, केएम पे है, और कोई यहाँ पे है, ये 100 किलोमीटर पे है। अब ये 10 किलोमीटर है, ये मत लगाइए, एरो मत लगाइए, सिर्फ डिस्टेंस दिखाया हूँ, सिर्फ डिस्टेंस दिखाया हूँ। ये सपोज कीजिए 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है। अब यहाँ पे अगर हम किसी को अपना लोकेशन बताएं, मैं ही हूँ, समझ लीजिए आप ही हैं, आप यहाँ से हैं 70 किलोमीटर पर, तो आप इस रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो पटना रेलवे स्टेशन हो सकता है, बॉम्बे रेलवे स्टेशन हो सकता है। आपका रेफरेंस लेवल जिसको हो सकता है वो पोस्ट ऑफिस हो सकता है वो ये सचिवालय हो, है ना, ये सब सेक्रेटरीट, ये सब कुछ भी हो सकता है। तो अब ये 70 किलोमीटर है, आप किसी को फ़ोन से कह रहे हैं कि मैं सेक्रेटरीट से केंद्रीय सचिवालय से हम 70 किलोमीटर पे है, 70 किलोमीटर पे है। वो 70 किलोमीटर आपको ढूंढने वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो 70 किलोमीटर इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर जाएगा। वो 70 किलोमीटर पहुंच गया,
कह रहा है कि सर लोकेशन आपका जो है सो 70 किलोमीटर पे दिखा रहा है, आप मिल नहीं रहे हो, है ना, मिल नहीं रहे हो। आप तो एग्जैक्ट लोकेशन बताए नहीं, सिर्फ 70 किलोमीटर बता दिए। आप अगर यहाँ भी कहते हैं वो अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताइए कैसे ढूंढेगा? भले ही आप 10 किलोमीटर पे ही रहिए, आप यहाँ से यहाँ पे आ गए नज़दीक 10 किलोमीटर पे, आप कह रहे हैं कि मैं 10 किलोमीटर पे हूँ, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से मैं 10 किलोमीटर पे हूँ, है ना। तो 10 किलोमीटर पहुँच के खुद फिर खोजा, फिर नहीं मिले। सर यहाँ भी नहीं मिल रहे हैं, मैं तो 10 किलोमीटर दूर हूँ, यहाँ मैं भी तो नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि इसलिए नहीं मिला, एग्जैक्ट लोकेशन दिखाए नहीं। 10 किलोमीटर तो उस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के चारों तरफ का एरिया हो जाता है ना 10 किलोमीटर, इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं आप दोनों, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे। लोटस टेम्पल से, अगर लोटस टेम्पल को देखा जाए और कालिका मंदिर को, अगर कालिका मंदिर या लोटस टेम्पल को ले लिया जाता है एक रेफरेंस पॉइंट, तो लोटस टेम्पल से किधर हैं आप, ये भी तो बोलना पड़ेगा ना। उसी तरह सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से किधर है, ईस्ट वार्ड हैं, वेस्ट वार्ड हैं, साउथ वार्ड हैं, नॉर्थ वार्ड हैं। इस डायरेक्शन क्या लिया जाता है, नॉर्थ लिया जाता है ना। इसको क्या लिया जाता है, साउथ लिया जाता है। इसको क्या लिया जाता है, ईस्ट लिया जाता है। इसको क्या लिया जाता है, वेस्ट लिया जाता है। अगर आप यही आप कह देते कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से हम यहाँ पे कितना है 70 किलोमीटर ईस्ट वार्ड है, 70 किलोमीटर ईस्ट वार्ड है, या 10 किलोमीटर यहाँ, ये देखिए ये 10 किलोमीटर किधर है, ये 10 किलोमीटर हम ईस्ट और ईस्ट साउथ वार्ड हैं या साउथ ईस्ट वार्ड है, साउथ ईस्ट वार्ड है। कहाँ से, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से। आप इतना कह के देखिए 10 किलोमीटर पे हूँ, है ना, 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट वार्ड फ्रॉम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इतना कह के देखिए। आपका लोकेशन आपको खोजने वाला सबसे ईजिली ढूंढ लेगा, है ना, ईजिली फाइंड आउट करेगा। तो ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपने साउथ ईस्ट वार्ड बोला, यहाँ ईस्ट वार्ड बोला, यहाँ नॉर्थ वार्ड बोला, यहाँ वेस्ट वार्ड बोला, यहाँ साउथ वार्ड बोला, एग्जैक्ट लोकेशन दिए, डायरेक्शन दिए, है ना। तो इसी सेंस में ज़रूरत पड़ी, किस चीज़ का, डायरेक्शन दिखाने के लिए ज़रूरत पड़ी, और इसी कंपल्सन के कारण आ गया वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी। और यहीं पे आ जाता है डायरेक्शन की बात। तो 70 किलोमीटर ईस्ट वार्ड फ्रॉम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये ईस्ट वार्ड या वेस्ट वार्ड फ्रॉम पटना जंक्शन, साउथ ईस्ट वार्ड फ्रॉम बॉम्बे जंक्शन। ये सब आप कह के एग्जैक्ट बता सकते हो आप अपना लोकेशन, और इसी में वेक्टर का यूज़ होता है। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा इसी फाउंडेशन क्लास 3 के साथ, और तब तक जाते जाते थोड़ा सा